खुशामदीद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं डॉक्टर जावेद लगारी साहब। आप चेयरमैन तो हैं ही, हायर एजुकेशन कमीशन के फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो भी हैं, और उसके अलावा आपने जो पीएचडी किया हुआ है वो उस डिपार्टमेंट और उस फील्ड में है जहां पर हमें सबसे ज्यादा बहरान और सबसे ज्यादा क्राइसिस का सामना है, और वो है एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। जिस एनर्जी का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये कौन सी वाली एनर्जी है? वेल, इस एनर्जी में तो मोस्टली पावर इंजीनियरिंग है। सही। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि सीवियर एनर्जी क्राइसिस है, बल्कि अभी से नहीं है, तकरीबन पिछले 5-6 साल से है। सही। तो पीपीपी, मैं सेनेटर भी था, आपको पता है एक जमाने में, तो पीपीपी की एनर्जी पॉलिसी भी मैंने लिखी थी मोहतरमा के कहने पे। सही। तो हम लोगों ने एक रोड मैप दिया था कि किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फिर अगर आप जैसे जीनियस मौजूद हैं और वो बता भी रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, और फिर क्यों नहीं हो रहा मामला जैसे होने चाहिए? वेल, मैं तो हायर एजुकेशन कमीशन में हूँ ना। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आपको वहां से, मतलब आपकी जो सलाहियतें हैं और आपकी जो काबिलियत है, आप समझते हैं कि उसको इस्तेमाल किया गया और उससे फायदा उठाया गया और उसे यूटिलाइज किया गया जैसे किया जाना चाहिए था? वेल, वही जवाब। मैं आज हायर एजुकेशन कमीशन में हूँ, तो मेरी एक बैकग्राउंड ऑब्वियसली मैं एजुकेशन सेक्टर से हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ। तो इधर भी जो मेरी ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ्स हैं या लेटेस्ट से वीकनेसेस भी होंगी, तो एनीवे जो भी मेरी स्ट्रेंथ्स है वो मेरे हायर एजुकेशन कमिशन में यूटिलाइज हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे होनी चाहिए थी इससे बहुत बेहतर, वो भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एनर्जी के क्राइसिस ना होते और हमारे पास ये सूरत हाल ना जो होती है। अच्छा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो भी लिखा, आपने एनर्जी पॉलिसी भी लिखी, आप सेनेटर भी रहे, आप बीबी के कहने पे अमेरिका से पाकिस्तान वापस भी आए, जबकि आप अच्छे खासे वहां सेटल थे। तो कभी आपको अफसोस हुआ कि यार ये क्या किया मैंने? नहीं, कभी अफसोस नहीं हुआ। राइट फ्रॉम डे वन, जिस तरीके से तारिक बर्न्ट हिज बोट्स, तारिक बिन ज़ियाद, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में वापस आया पहली दफा, और मोहतरमा के कहने पे आया यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए उनके लेट फादर के नाम पे। तो आई वाज इन्वॉल्व विद दैट यूनिवर्सिटी, वी एस्टैब्लिश्ड इट टुगेदर। लास्ट में मैं उसका प्रेसिडेंट था। वहीं से उन्होंने मुझे सेनेट में मूव किया, और सेनेट से फिर मैं हायर एजुकेशन कमीशन में आया। तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। सही। और आपको लगा कि आप डिलीवर कर सके जिस लेवल पे? यूनिवर्सिटी लेवल पे भी डिलीवर किया, और जो सेनेट में मेरा टर्म था, और सेनेट के अलावा बहुत सारी और जगह पॉलिसी प्लानिंग का मैं डिप्टी कोऑर्डिनेटर था, पावर पॉलिसी का मैं चेयरमैन था, और काफी स्टैंडिंग कमेटीज थी। तो आई थिंक हर जगह जो पॉलिटिकल साइड था, मोहतरमा के साथ काफी ट्रैवल किया, काफी लोगों से बात मिलते थे, स्पेशली जो फॉरेन ट्रिप्स पे। तो हर जगह पे आई थिंक मैंने डिलीवर किया। हायर एजुकेशन में मुझे इट्स बीन लेस देन 1 ईयर, और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि यहाँ पे भी इंशाल्लाह डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़े स्केल पर है, इसलिए कि आपको एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, उसके साथ सियासत का आपको तजर्बा है, और उसके साथ साथ आप सियासी जो मैदान है उसकी तमाम ऊंच नीच से वाकिफ। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का मेन क्राइसिस क्या है? पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की बुनियाद और जड़ क्या है? क्या गुर्बत, क्या जहालत, क्या लीडरशिप की कमी, क्या करप्शन, क्या चीज है? मैं समझता हूँ ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेजर प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान की हैं, एक बैड गवर्नेंस है, और दूसरी करप्शन है। आई थिंक ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि आप विच आल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ऑब्वियसली अब हायर एजुकेशन कमीशन में आ रहा हूं, तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट नॉलेज कैपिटल इन द कंट्री। कंट्रीज आप देख लें जैसे सिंगापुर, हांगकांग, एंड इवन करंटली सऊदी अरेबिया एंड दुबई, वी आर ऑल मूविंग फ्रॉम ए रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टू ए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी अब ऑब्वियसली यही करना चाहिए। लेकिन इन एडिशन टू दैट, जो दूसरे मुल्कों के पास नहीं है, जैसे जापान के पास भी नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने एबंडेंस में है, हमारे पास रिवर्स है। तो आई थिंक हम लोग तो वी आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, एंड येट वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। सर, राइट नाउ तो वी आर सिटिंग ऑन माइन, गोल्ड तो पता नहीं कहाँ है। हमें लग रहा है कि गोल्ड तो कहीं और है, हम माइंस के लिए रह गए। इसीलिए मैंने कहा कि आई थिंक हमारे यहाँ हमेशा से बैड गवर्नेंस रही है, और करप्शन काफी रही है हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में। और आपको लगता है ये कभी खत्म होगी? देयर विल बी एन एंड टू इट? इंशाल्लाह, वन हैज गॉट टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो खत्म नहीं हुई है, पर आई थिंक इट्स पॉसिबल कि यस हो सकती है। और वापस आती हूँ मैं एनर्जी पॉलिसी की तरफ जो कि आपने बनाई थी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये जो एनर्जी का क्राइसिस है, बहरान है तवानाई का, ये कैसे हल होगा आने वाले दिनों में, या हमारे नसीब में ये लोड शेडिंग? बिल्कुल हल होगा। जैसे वन सेकेंड मैंने रिसोर्सेज की बात की,
नेचुरल रिसोर्सेज में अब हमारा सदर्न कॉरिडोर देख लें, घारो थट्टा जंगशाई बेल्ट पे हमारे पास इतनी विंड एनर्जी वहां पर है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग विंड बेल्ट्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, वहीं पे हम लोग क्लोज टू 50,000 मेगावाट्स के विंड मिल्स लगा सकते हैं। सही लगाते क्यों नहीं है? पर यही बात है कि जो मैंने एनर्जी पॉलिसी आज से 4 साल पहले लिखी थी, बल्कि उससे पहले भी कुछ 6 साल पहले भी मैंने मोहतरमा को प्रेजेंटेशन दी थी, जबकि वर्ल्ड में विंड एनर्जी की बात भी नहीं थी। इट वाज नॉट इवन फीजिबल एट दैट टाइम। और मैंने बोला दिस इज द वे टू गो। इस वक्त इंडिया में फॉर एग्जांपल इतनी विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है जितनी पूरे पाकिस्तान में टोटल एनर्जी होती है। सही। और कंट्रीज लाइक जर्मनी, कंट्रीज लाइक स्पेन, ये लोग तो इतने फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग तो अब छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंटल पायलट यूनिट्स लगा रहे हैं, 50 मेगावाट के, 20 मेगावाट के। अगर हम 6 साल पहले या 4 साल पहले हम लगा नहीं सकते या हम लगाना नहीं चाहते। अब तो आई थिंक पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ऑब्वियसली यू आल्सो नीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में बहुत वैसे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत आती हैं। उस जमाने में हम लोग शुरू करते तो वी वुड हैव बीन वे अहेड इन द वर्ल्ड। अब ऑब्वियसली अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो गए हैं। इवन लोग घबराते हैं आते हुए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एंड देन ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स लाइक बैड गवर्नेंस एंड करप्शन। अच्छा, एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला जो है ब्रेन ड्रेन का है। आप तो खुद अमेरिका से वापस आए हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे हालात साजगार हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ आके सरमायाकारी करना चाहें, या वो लोग जो कि बाहर से आला तालीम हासिल करें उनको यहाँ पे मौके मिलते हैं, मुलाजमत मिलती है या सहूलियात मिलती हैं उस लेवल की कि वो कम से कम अपने मुल्क के लिए काम करते हुए उन्हें ये एहसास है, वो जुर्म तो ना हो कि हमने अपनी साथ ज्यादती। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर तो काफी फैसिलिटेट करता है और काफी क्वालिफाइड लोग बाहर से आते हैं और ज्वाइन भी करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड द सैलरीज, यस, प्राइवेट सेक्टर में इस टाइप के पैकेजेस होते हैं कि पीपल डू कम एंड दे जॉइन। वो फिर लोकल कंडीशंस इतनी खराब हो जाती हैं कि बिजली नहीं होती है, पानी नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है, रोड टूटे हुए होते हैं कि समहाउ स्कूल के बच्चों की एजुकेशन सही नहीं होती है। वो डिसहार्टेन होकर फिर 2-3 साल में फिर प्लान करते हैं कि हम लोग छोड़ के वापस चले जाएंगे। पब्लिक सेक्टर में ऑब्वियसली हमारे लोगों के जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं और जो जिस तरीके से रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, इनएफिशिएंट सिस्टम्स है कि जो काम प्राइवेट सेक्टर में 2 दिन में हो जाता है यहाँ 6 महीने लग जाते हैं होते इफ एट ऑल अगर हो जाते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द डिस्करेजिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग आके ज्वाइन नहीं करते हैं। इन तमाम बुराइयों की और इन तमाम मसाइल की जड़ कहीं वही तो नहीं है जो आपने अभी जिस पे काम कर रहे हैं, और वो है फेक डिग्रीज और तमाम मामलात? वेल, नहीं, फेक डिग्रीज का मसला इतना नहीं था, लेकिन फेक इज ए वेरी वेग वर्ड। मैं बोलता हूं कि इवन वो जो सिफारिशों पे लोगों को नौकरियां मिलती हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होते हैं, अगर उसको भी आप फेक डिग्री की कैटेगराइजेशन में लेकर आ जाएं कि शायद वो प्रॉब्लम पास भी नहीं होते थे, मीनिंग उनको डिग्री मिलती भी नहीं, और कोई चीटिंग कल्चर की वजह से या सिफारिशों की वजह से वो ग्रेजुएट बन जाते हैं, और फिर ग्रेजुएट बन जाते हैं तो पॉलिटिकल सिफारिश की वजह से अच्छी जॉब मिल जाती है, प्रोमोट होकर बहुत हाई पोजिशन में आ जाते हैं। ये देख लें कि आपके सारे स्टेट एंटरप्राइजेस क्यों फेल हो रहे हैं आजकल। पीआईए है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पेप्को है, पाकिस्तान रेलवेज है, ये सब इसलिए फेल हो रहे हैं कि वहां पे क्वालिफाइड लोग नहीं बैठे हुए हैं। और क्वालिफाइड लोग इसलिए नहीं बैठे हुए कि वहां पे सिर्फ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते आए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान में इतना ज्यादा, जैसे वंस अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड गोल्ड माइन, हमारे पास इस मुल्क में इतने क्वालिफाइड लोग हैं, लोग मेहनती हैं, अनफॉर्चुनेटली गरीब हैं, उन लोगों के वो पुल्स नहीं है, गोल्ड मेडल्स लेते हैं, सिल्वर मेडल्स लेते हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आखिर में जाके या टैक्सियां चला रहे होते हैं या छोटे क्लर्क्स बन जाते हैं। हाँ। और जो लोग बिल्कुल लो एंड से आते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस, आके अच्छी पोजीशनों में आके बैठ जाते हैं, दे आर द पीपल हु राइज अप टू वेरी हाई पोजीशंस। रिजल्ट ये होता है कि हमारे सारे ये एंटरप्राइजेस फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। So, ये अगर आप इसको कनेक्ट कर सकती है फेक डिग्री से, तो यस आई वुड से दिस इज ऑल्सो ए फेक कल्चर। अच्छा, अब जब फेक कल्चर तो है ही, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत क्रिमिनल नहीं है कि जाली डिग्री जो है उसको लेके आया जाए, और वो भी उस सेनेट में और उस ऐवान में जो कि जहां पर आप हलफ और ओथ, और जहां पर आप अमीन है, और जहां पर आप लोगों के सामने सच और हक की बात करते हैं। मतलब सेनेट और पार्लियामेंट को तो छोड़ा, वंस अगेन यू आर टॉकिंग टू एन एकेडमिक हियर, मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। फेक डिग्री तो क्लियरली इज नॉट ऑन। हम तो ये भी नहीं बोलेंगे कि आप 1 मार्क किसी को बढ़ा के पास कर दें। तो फेक डिग्री को तो हम एट हार्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वेदर वो पर्सन ब्यूरोक्रेट हो, वेदर वो पर्सन किसी भी सर्विस में काम करता हो या पार्लियामेंट में हो। सो दैट डेफिनेटली इज ए क्राइम। तो इसका आपकी गुफ्तगू से वैसे भी लग रहा है, और अदरवाइज भी कहा जा रहा है कि प्रेशर है आपके ऊपर बहुत ज्यादा कि हमने को जरा, और अल्लाह ने किया, पता नहीं उनकी दुआएं सुननी है कि सैलाब आ गया है, तो सैलाब कहीं जाली डिग्रियों के इशू को बहा के तो नहीं ले गया साथ?
नहीं, सैलाब तो आया है, वो तो एक बड़ा नेशनल कैलामिटी है जो ऑब्वियसली दैट हैज हिट पाकिस्तान, और इस वक्त सबकी फोकस यही है कि हम लोग जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, रिलीफ की तरफ लेके जाएं उन लोगों को, दिस इज द टॉप प्रायोरिटी। और तकरीबन 2 करोड़ तक लोग इसमें इस वक्त अफेक्टेड हैं। इकोनॉमी की सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी आगे चल के। सो यू कैन सी वेरी बैड डेज अहेड फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो इश्यू ऑब्वियसली फेक डिग्री है और जहां पे हायर एजुकेशन कमीशन का रोल है, बिकॉज हम लोग रिकग्नाइज करते हैं, हम लोग वेरीफाई करते हैं प्रोसेस को, और अगर हमें किसी के लिए भी, और इट्स नॉट जस्ट फॉर द पार्लियामेंटेरियंस बट पीपल डू आस्क अस टू वेरीफाई डिग्रीज, दैट इज पार्ट ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपना जॉब कर रहे हैं तो हमारे पे कैसे प्रेशर हो सकता है? मतलब आपको कोई वार्निंग्स नहीं दी गई, और सरदार आसिफ अहमद अली जो बार बार वो बयान दे रहे होते हैं कि आप उनको अकाउंटेबल हैं, प्राइम मिनिस्टर को हैं, क्या उस मामले का कोई हल हुआ कि आप कभी कायमा कमेटी बुला रही है आपको, कभी वो कह रहे हैं कुछ? माय कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्लियरली इज द प्राइम मिनिस्टर। जी, जो प्राइम मिनिस्टर कहता है ही इज माय बॉस टेक्निकली स्पीकिंग, और प्राइम मिनिस्टर के साथ इस इश्यू पे मेरी एक ही दफा डिग्री हुई है, मीटिंग हुई है आई मीन, और द प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर, ही सेड कि जो भी तुम काम कर रहे हो इट्स गुड, प्लीज कंटिन्यू विद द वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड जस्ट मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एंड दैट वी एनीवे आर डूइंग। तो दैट इज द ओनली इश्यू, और देयर इज नो अदर इश्यू। तो सर फिर आपके भाई को जिस तरह से वो डिस्कस किया गया मीडिया में, जैसे वो दास्तान बनाई गई कि फारूक लगारी साहब ने ये किया वो किया, जो सारा गुजरा, वो किस जुमरे में आएगा? वो वेरी अनफॉर्चुनेट है, उसको तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि दिस वाज ए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आई डोंट नो क्या मकसद था क्या नहीं था, बट वेरी क्लियरली उसको ओवरनाइट पिक करके केसेस आफ्टर केसेस बना के, और हर दफा वो बेल लेके निकलता, तो 3 दफा उसको अरेस्ट किया है, 3 दफा उसने बेल ली है, और फिर भी 8 केसेस की लिस्ट ऊपर लाइक ए सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी सर के ऊपर रख ली है कि हम ये भी करते रहेंगे। हम लोगों की जमीनें जो है, फार्म हाउसेज हैं हैदराबाद में, वहां पे उन लोगों ने पुलिस मोबाइल्स ने जाके अटैक किया है। तो somehow there has been political victimization, there has been foul play, but I personally cannot connect it to the job that I am doing. अच्छा, मतलब आपको नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको कह रहे हैं कि गो हेड, और एक तरफ आपके भाई के ऊपर केसेस बन रहे हैं, इन दोनों का आपस में कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेसी या हिपोक्रेसी के जुमरे में? एक्चुअली जिस दिन मेरी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग थी तो उसी दिन भी कोर्ट में हियरिंग हो रही थी मेरे भाई की, यू नो, बेसिकली फॉर ए सेकंड बेल एंड ए थर्ड अरेस्ट। तो उनको बेल मिली थी एंड ही वाज अरेस्टेड अगेन फॉर द थर्ड टाइम। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर कि ही कॉल्ड अप द चीफ मिनिस्टर एंड बोला दिस इज नॉट ऑन, और उसके फौरन उनके टेलीफोन के बाद विद इन 30 मिनट्स मेरे भाई को छोड़ा था। बिल्कुल सही। सो यस, देयर वाज ऑफ कोर्स एन इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे सिंध गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली उनको छोड़ा है, बट केसेस फिर भी खत्म नहीं किए हैं और वो सर्विसेज में फिर भी रिस्टोर नहीं हुए। अच्छा, टेकन अबैक मुझे एक दफा होता है, आप इन तमाम मामलात से थोड़ा आदमी वो तो हो जाता है, हिल जाता है कि यार ये इतने पावरफुल लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर जाएंगे। तो सर आपको कभी इस तरह से फील हुआ हो कि इस इशू पे बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे? नहीं, इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट इज माइन, यू नो, आई एम ए पीपीपी एट हार्ट। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, फेडरल में भी पीपीपी की गवर्नमेंट है, एंड वन रियली फील्स बैड कि यू बीइंग ए सिंसियर डाई हार्ट पीपीपी सपोर्टर राइट फ्रॉम द डेज ऑफ, यू नो, जुल्फिकार अली भुट्टो, और आपके भाई के साथ यही आपकी अपनी गवर्नमेंट करे तो यस, वन डज फील डिसहार्टेंड। तो आप उसको कैसे, हाउ यू डीलिंग विद दैट, एंड आप फिर उसके साथ कैसे डील करेंगे आगे आने वाले दिनों में, जबकि अभी आप मजीद और डिग्रीज को जांच पड़ताल का काम उनका कर रहे हैं? नहीं, वही है कि ऑब्वियसली जहाँ पे प्रिंसिपल्स है, वन विल नॉट कंप्रोमाइज, वन विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो जहां तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा काम है, वो तो मैं काम करता रहूंगा। अगर जहां पे आप फील करेंगे कि जहां पे आपके भाई की विक्टिमाइजेशन हो जाएगी, तो आई विल कंटिन्यू टू मेक माई कॉन्टेक्ट्स विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज आल्सो माय बॉस, एंड आई विल से कि वेल सर, दिस इज